अगर आप 6 लोग एक लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर की ओर जा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन सडनली किसी कारण से लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद में ये महसूस होता है कि अब शायद लिफ्ट ना चल पाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? उन 6 में से एक व्यक्ति बोलता है कि शायद लिफ्ट अब खराब हो गई है, इसे सही होने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। हो सकता है कि आप हमें सबको यहीं पर कुछ समय गुजारना पड़े। लेकिन सडनली जैसे ही हमें महसूस होता है कि लिफ्ट खराब हो गई है, अब क्या होने वाला है, तो सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है। यानी कि वहाँ पर जो पहले एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था उस लिफ्ट के अंदर, अब वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ वहाँ पर कुछ लोग नेगेटिव बात करना शुरू कर देते हैं कि शायद अब लिफ्ट नहीं चल सकती, हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे? तो वहाँ पर एक प्रॉपर वे में एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो वहाँ पर कुछ लोगों को उस लिफ्ट के अंदर घुटन सी होनी शुरू लग जाती है और ठीक उसी समय पर आपको ये महसूस होता है कि वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जा रहा है, आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है। आप ये महसूस करेंगे कि आप वहाँ पर असुरक्षित हैं, क्योंकि लिफ्ट के अंदर लाइट जा चुकी होती है तो चारों तरफ अंधेरा ही होता है, वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था नहीं होती। तो उस दौरान पे वो सारे लोग जो हैं सारी चीज़ों को नेगेटिव बात करते हैं कि अब क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद अब हमारा जीवन कुछ समय का रह गया है। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को चक्कर भी आने शुरू हो जाएँ और वो अस्वस्थ महसूस करें। लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए ही हुआ होता है। तभी सडनली वहाँ पर लाइट आ जाती है और सब कुछ समय में ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लिफ्ट अपनी मंजिल पे पहुँच जाती है और बाकी के सब लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही स्थिति आज से 2 साल पहले भी कोरोना टाइम के अंदर हुई थी। सारे देशों के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। आज हम लोग 2022 के अंतिम समय के अंदर हैं। आज 2022 के अंदर भी वही स्थिति कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। चाइना के अंदर अभी कोरोना ने एक नई दस्तक दी हुई है, जिसे आप BF7 के नाम से जानते हैं। ये कोरोना का नया वेरिएंट है। शायद आपको याद होगा, जब कोरोना कोविड-19 आया था नवंबर 2019 के अंदर, तो 2020 के अंदर कहाँ-कहाँ पर हाहाकार मचा हुआ था। इसकी शुरुआत चाइना के अंदर होती है 2019 के अंदर, 2020 के अंदर ये सारी दुनिया के अंदर छाया हुआ था। 2019 और 2020 के अंदर हर एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी न्यूज़, सोशल मीडिया के अंदर सब कुछ छाया हुआ था कि कोरोना की दस्तक यहाँ पर इतनी आई, यहाँ पर इतने लोग संक्रमित हुए, इतने लोगों की डेथ हुई। यानी कि हर एक इंसान के दिल के अंदर खौफ छाया हुआ था। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी सब वेरिएंट के कारण इस वक्त चीन में संकट गहराता जा रहा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने कोरोना की कुछ बातें हम आपसे करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ों को हम बाहर निकल सकते हैं। बशर्ते हमें इसका अवेयरनेस हमें लेकर चलना है, हम लोगों को जागरूक होना है और इस पे किस पे हम रोकथाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ा के हम इससे बचा जा सकता है। सन 2019 के अंदर कोविड-19 यानी कोविड-19 2019 में आया था, लेकिन इसे समझने में हमारे को कुछ समय लगा, जो कि 2020 के अंदर यानी मार्च 2020 वो वर्ष था। पूरे संसार के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। सब लोगों के दिल में एक खौफ था कि अब क्या होगा। पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग चुका था, सारी चीज़ें ठप हो चुकी थी। सिर्फ हम लोग न्यूज़ चैनल के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा करते थे कि अब कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। क्या आने वाले टाइम के अंदर इसका क्या होने वाला है। मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया अब रुक चुकी है, सब कुछ टोटली बंद हो चुका है, सब लोग घर में कैद हो चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, बड़े-बड़े शेर, बड़े-बड़े जानवर जो हैं पिंजरे में बंद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य जीवन भी एक कैद होकर रह गया था। उस समय का ये बहुत ही खौफनाक मंजर था। एक जगह से दूसरे लोग सफ़र कर रहे थे, सफ़र का लिए कोई साधन नहीं था, लोग पैदल अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। खाने-पीने की चीज़ों की इतनी सारी दिक्कतें थीं कि लोग आसानी से उसे
प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, समाज सेविक थे, बहुत सारे मनुष्यों ने एक दूसरे की हेल्प की। यहाँ पर एक निकल के आता है कि हमें एक दूसरे की बुरे वक्त के अंदर मदद करनी चाहिए। अब उसके बाद में ये हर एक, जब ठंडा मौसम आता है तो ये अपने अपने पैरों को पसारना शुरू कर देता है। यानी कि ये एक नॉर्मल है कि इंसान जब मौसम बदलता है तो ठंडा गर्म होता है तो लोगों के स्वास्थ्य पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम लोग 2020 से कोरोना के समय में चलते आ रहे हैं, तो 2021 के अंदर भी यही था, 2020 का अब अंतिम समय चल रहा है, तो अब वही सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। कोरोना अपना इफेक्ट को दोबारा से दिखा रहा है। लेकिन हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर कुछ लोगों की लाइट है तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए। देखो, हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती रहेंगी, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में समस्या आती रहेंगी, लेकिन हमें उन समस्याओं में नहीं फंसना, बल्कि उस पर हम किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं उस पर ध्यान रखना है। समस्या आई, समस्या जाएगी भी, लेकिन उस दौरान के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम में फंसेंगे, प्रॉब्लम को ध्यान देंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे। हमें उसी समय पर चाहिए कि हम लोग अपने सॉल्यूशन पर ध्यान रखें। सॉल्यूशन पर ध्यान रखेंगे, समाधान पर ध्यान रखेंगे, तो वो चीज़ जल्दी से कवर अप हो जाती है। हम सभी को मालूम है कोरोना एक वायरस है, ये वायरस हमें इफेक्ट करेगा। जिस तरह से और भी तरह के वायरस होते हैं, अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, तो ये भी एक वायरस का फॉर्म होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि कोरोना थोड़ा-सा हमारे माइंड के अंदर एक हैट्रिक कर चुका है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और नॉर्मल जो वायरस हैं वो इतने नहीं होते। लेकिन अगर हम ये ध्यान रखें कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और उनकी जो सावधानियाँ हैं उस पर ध्यान रखते हुए, अवेयरनेस को रखते हुए, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस समय के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है पहले से ही अवेयरनेस है, लोगों को अवेयर कर रही है। बहुत सारे ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। आप न्यूज़ चैनल के अंदर देख रहे होंगे। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो हमें उसके लिए अवेयर रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना है। अगर हम लोग उनको फॉलो करेंगे तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ के अंदर ज़ीरो हो सकता है। और इसके साथ-साथ हम सभी का फ़र्ज़ बनता है, जब हम भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो उस भीड़ वाली जगह पे हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। अगर हो सके तो हमें भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचना चाहिए, अगर वो संभव है तो। अगर हमारे माइंड के अंदर अवेयरनेस है, लोगों में जागरूकता है, समाज के अंदर जागरूकता है, सोशल लाइफ के अंदर हम डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेन चीज़ निकल के आती है, अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करते हैं, तो इसका इफेक्ट भी हम लोग दूर कर सकते हैं। आप ये देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर, जब ये कोरोना आया था, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसको आकर भी कोरोना चला गया। कारण ये था कि हमने अपनी शरीर का सुरक्षा कवच बनाया हुआ था। यानी कि हमें मंथन करना है कि हम किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियो में बताया गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डाइट को कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ बताऊँगा आपके लिए कि सबसे पहले हमने सोने का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। हमें हर एक इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिसे हम साउंड स्लीप के नाम से जानते हैं। अगर आप साउंड स्लीप 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ-साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी लाइफ़स्टाइल पे भी काम करना होगा। हमें लाइफ़स्टाइल में ये ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर हमारी बॉडी में डाइट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। साथ-साथ हम लोग, अगर समय है तो आप एक्सरसाइज का भी ध्यान रखें। तो आप ये देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर आपकी इम्यूनिटी में चेंजेस होते चले जाते हैं। आपने ये भी ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन को भी अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है। आप देखेंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशंस हैं जो आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, उनको इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। साथ-साथ अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करें जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिले। चाहे वो प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, फैट की बात करें, या और अदर न्यूट्रिशन की हम बात करें। कोरोना टाइम के अंदर आपने देखा होगा, जब इंसानों को ऐसी चीज़ों के लक्षण पाए जाते थे, कोरोना के कुछ लक्षण पाए जाते थे, तो उनको क्वारंटीन किया जाता था 14 डेज़ के लिए। तो उसमें ये वॉच किया जाता था कि उनमें कोरोना के कितने ज़्यादा लक्षण हैं, और साथ-साथ उनमें ये ध्यान रखा जाता था कि किस तरह से उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई वायरस इफेक्ट कर रहा है, तो आपको एक इम्यूनिटी ही आपको बचा सकती है।
आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सारे वायरस से, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमें साथ में ध्यान रखना चाहिए, मॉर्निंग उठने के बाद में हर एक इंसान को एक नॉर्मल वे में एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। आज के मार्केट के टाइम में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल जाएँगे मार्केट के अंदर, बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं जो अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा-सा अवेयरनेस दी आपके लिए कोरोना के लिए, किस तरह से हम लोग अवेयरनेस के साथ में लाइफ को जी सकते हैं और किस तरह से हम लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छी इम्यूनिटी पे दिया जाए, न्यूट्रिशन पे दिया जाए, डाइट पे दिया जाए कि हम लोग आने वाले समय के अंदर और अपने आप को कैसे मजबूत बना सकते हैं। ये कहते हैं ना कि आप अपने शरीर को मजबूत बनाएँगे तो आपको बहुत सी चीज़ों से बचाव ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर ये कुछ आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप प्लीज़ इस मेरी वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इनको भी इसके बारे में अवेयरनेस मिले और इसके बारे में जागरूकता प्राप्त हो। तो हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।